यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। संगीता, 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 मैं दीदी को अपने साथ ले आया हूँ। तुम दीदी का रूम तैयार कर दो। अब दीदी हमारे साथ ही रहेंगी। मैंने तुम्हारे कहने से पहले ही दीदी का रूम तैयार कर दिया है। आइए दीदी, अंदर आइए। अब जल्दी से जाओ और दीदी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो। जीजा जी का सुन के मुझे बहुत बुरा लगा दीदी। भगवान ऐसा दिन किसी लड़की को ना दिखाए कि उसे मायके में आके बैठना पड़े। भगवान ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है दीदी। इतनी छोटी उम्र में ही विधवा हो गई आप। खैर अब आपका कोई ठिकाना भी नहीं है। आइए, अंदर आइए दीदी। चल बेटा रचित, अब हमें हमेशा यहीं रहना है। ये तेरे मामा मामी का घर है। मम्मी, नाना नानी कहाँ हैं? नाना नानी बहुत दिन पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे बेटा। पता नहीं क्यों भगवान मेरा एक के बाद एक इम्तिहान ले रहा है। मुझ पे तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। भगवान भला करे मेरे भाई का, जो मुझे यहाँ ले आया। नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में मैं कहाँ जाती, कहाँ रहती, कैसे अपने बच्चे को पालती। चलिए मम्मी, अब अंदर चलिए। क्या सोच रही है यहाँ खड़े होके? दीदी यहाँ कितने दिन रहने वाली है? ये कैसा सवाल पूछ रही हो संगीता? दीदी का मेरे सिवा है ही कौन? दीदी अब हमेशा यहीं रहेंगी मेरे साथ। कहने का मतलब तो अब तुमने दीदी का ठेका ले लिया पूरी जिंदगी का। अब वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेंगी। यहाँ तो हमारे अपना ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, इनका खर्चा कैसे करेंगे? दो खाने वाले और बढ़ गए इस घर में। अब यहाँ हमारा अपना ही गुजारा मुश्किल हो रहा है, इनका गुजारा कैसे करेंगे हम? संगीता जरा धीरे बोलो, कहीं दीदी ना सुन ले। अगर उन्होंने सुन लिया तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? कोई कुछ भी सोचता रहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप हो जाओ प्लीज संगीता, भगवान के लिए चुप हो जाओ। देखो जी, अपनी बहन को कह देना यहाँ से चली जाए। मैं नहीं रखूंगी ना अपने साथ। हम तो खुद ही किराए के मकान में रहते हैं, तो इनको कैसे रखेंगे अपने साथ? और तुम्हारी बहन को जरा सी भी शर्म नहीं आई? मुंह उठा के यहीं चली आई अपने छोटे भाई के घर। हाँ तो कहाँ जाती वो? उनका मेरे सिवा है ही कौन? पूरी दुनिया खाली पड़ी है, कहीं भी चली जाती, यहीं क्यों आई? देखो संगीता, कुछ दिन दीदी को यहीं रहने दो। मैं उनका इंतजाम जल्द से जल्द और कहीं कर दूंगा। मैं पूछ सकती हूँ, कैसे कर दोगे उनका इंतजाम? कहाँ कर दोगे उनका इंतजाम? खुद तो किराए के मकान में रहते हो, उनका इंतजाम कर दोगे तुम? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। वैसे भी ये चीज तो तुम्हारी बहन को सोचनी चाहिए थी। छोटे भाई के घर में आके बैठ गई है। मुझे पता है तुम कुछ नहीं करने वाले हो। अब जो भी कुछ करना है ना, मुझे ही करना है। मैं तुम्हारी बहन को इतना परेशान कर दूंगी कि खुद ही भाग जाएगी यहाँ से। आके बैठ गई है छोटे भाई के घर। मम्मी, हाँ मेरा बच्चा, बोल। मम्मी, मैं रचित भैया के साथ खेल रही थी, मुझे बहुत मजा आया उनके साथ खेल के। चलो अब खेलने का समय खत्म हो गया, अब चलो सोने का टाइम है। पापा के पास सो जाओ जल्दी जल्दी। अच्छा सोनी बेटा, शुभम भैया कहाँ हैं? शुभम भैया रचित भैया के साथ खेल रहे हैं। मम्मी, क्या मैं बुआ के पास सो सकती हूँ? नहीं बेटा, आज नहीं। आज बुआ बहुत थकी हुई है ना, इसलिए। ला 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 ला। संगीता भाभी, हे भगवान, सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया। आपको मैंने बोला है ना दीदी, सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कीजिए। जाइए ना यहाँ से, क्यों सिर झुकाए खड़ी हैं? वो भाभी, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि खाने में क्या बना लूं? मेरा सिर बना लो खाने में। जब देखो खाना खाना खाना, कितना खाते हो तुम लोग? पेटा क्या कुआ है, भरता ही नहीं है। मीरा दीदी, मीरा दीदी। जी भाभी। आज घर में झाड़ू और पोछा नहीं हुआ है? जी भाभी, आज थोड़ा लेट हो गई मैं। अभी सारे बच्चों को स्कूल भेजा है मैंने रेडी करके। बस अभी झाड़ू लगाने ही वाली थी मैं, उसके बाद पोछा लगा दूंगी। तुम्हें कितनी बार बोला है मैंने, सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाया करो, उसके बाद सारे काम किया करो। समझ नहीं आती बात? और वैसे बाई दी वे, लेट कैसे हो गई तुम झाड़ू लगाने में? इसका मतलब लेट सो के उठी हो। जल्दी उठने की आदत डाल लो। अब कल से सबसे पहले झाड़ू और पोछा, उसके बाद सारे काम किया करो। जाओ अब, झाड़ू ले आओ, यहाँ पे लगाओ झाड़ू। मेरे पैरों में मिट्टी चिपक रही है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अरे हाथों में जान नहीं है क्या? कैसे झाड़ू लगा रही हो? ढंग से लगाओ ना। खाना खाते समय तो बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं, काम के समय पे नहीं चलते। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं पुलकित, झाड़ू लगा रही हूँ। संगीता, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा दीदी झाड़ू लगा रही हैं?
और तुम बैठ के मोबाइल देख रही हो। तो उसमें कौन सी आफत आ गई? घर में रहेंगी तो काम नहीं करेंगी ये? वैसे भी अगर झाड़ू लगा देंगी तो इनके हाथ नहीं टूट जाएंगे? संगीता, सोच समझ के बोलो, ये मत भूलो ये मेरी बड़ी बहन है। ये तो इनको सोचना चाहिए था यहाँ आने से पहले। इनको शर्म नहीं आई छोटे भाई के घर आते हुए? हम तो खुद ही किराए के मकान में रहते हैं, ये और आके बैठ गई अपने बच्चे को लेके। भगवान जाने अब कब जाएंगी यहाँ से। पुलकित, मेरी वजह से तू भाभी से लड़ाई मत कर। और भाभी ने गलत क्या कहा? सही तो कहा। हम दो और आ गए हैं बोझ बन के। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसी बात मत करो। मैं तो खुद ही संगीता के तीखे स्वभाव से बहुत परेशान हूँ। पता नहीं दीदी संगीता को कब अकल आएगी। मेरे भाई, मैं तो यहाँ रचित की वजह से आ गई थी। तुझे तो पता है मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे मनहूस कह के निकाल दिया। मुझे लगा यहाँ आके रचित को एक नया परिवार मिल जाएगा, पर मुझे पता नहीं था कि तेरे घर की शांति भी मैं भंग कर दूंगी। पुलकित मेरे भाई, अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। तू मेरा कहीं और बंदोबस्त कर दे। पर दीदी आप कहाँ जाएंगी? तू मुझे अभी कहीं किराए का घर दिला दे, मैं कोई भी काम करके ना अपना गुजारा कर लूंगी। जी ठीक है दीदी, आपकी जैसी मर्जी। धन्यवाद पुलकित इस घर के लिए। धन्यवाद क्या कि मुझे शर्मिंदा मत कीजिए दीदी। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैं चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चल पागल, कैसी बातें कर रहा है? तूने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है, फिर माफी किस बात की मांग रहा है? संगीता की वजह से मैं 2 महीने भी आपको अपने पास नहीं रख पाया। तूने तो मेरे लिए छत का इंतजाम कर दिया भैया। धन्यवाद तो मुझे तेरा करना चाहिए। अब तू बाहर खड़े होकर ही बात करता रहेगा या अंदर भी आएगा? चल अंदर आ जा। आप हर परिस्थिति में कैसे इतना खुश रह लेती हो दीदी? दुखों को ना हम खुश रह के ही हरा सकते हैं। चल अब अंदर आ जा। मम्मी, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे माफ कर दे रचित बेटा, आज मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पाई। आज तुझे ऐसे ही भूखा सोना पड़ेगा, पर मैं तेरे से वादा करती हूँ कल कैसे ना कैसे करके मैं तेरे लिए खाने का इंतजाम कर लूंगी। कोई बात नहीं है मम्मी, वैसे भी मुझे इतनी भूख नहीं लग रही है, आज मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। हे भगवान, ये दिन किसी भी माँ को ना दिखाए। मीरा, रोहिणी आंटी, आइए आइए बैठिए। कहिए आंटी, कैसे आना हुआ? मीरा, मैं यहाँ किराया लेने आई थी, पर मैंने देखा तेरे पास तो अपने बच्चे को खिलाने के लिए खाना ही नहीं है, तो तू मेरा किराया कैसे देगी? ये मेरी बदकिस्मती है आंटी कि मेरा बच्चा मेरे सामने भूखा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। रोहिणी आंटी, मुझे बस कुछ दिन का समय दे दीजिए, जैसे मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं आपका सारा किराया चुका दूंगी। तेरी ये हालत देख के मुझे बहुत तरस आ रहा है। मीरा बेटा, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ देख लिया ना, अब मुझे किसी की बात का कुछ बुरा ही नहीं लगता है। पूछिए क्या पूछना। तेरे पति क्या काम करते थे? उनका ज्वेलरी का काम था। उनका अपना शहर में ज्वेलरी का शोरूम था। उस दिन शाम को शोरूम को बंद करके ही तो आ रहे थे वो, जिस दिन उनका भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक पल में ही मेरी दुनिया उजड़ गई आंटी। उनके जाते ही महलों से सीधी सड़क पे आ गई आंटी मैं। मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया, ये कह के कि मैंने अपने पति को खा लिया। मायके में भी गुजारा नहीं हुआ आंटी, वहां भी गई थी मैं। मेरी भाभी के तीखे स्वभाव के चलते मैंने अपने भाई पुलकित को कहा कि मुझे कहीं किराए पे मकान दिला दे। मेरा भाई बेचारा करता भी तो क्या करता, उसने मुझे यहाँ पे फिर ये किराए का मकान दिला दिया। अब मैं काम की तलाश में हूँ आंटी, जैसे मुझे कोई काम मिल जाएगा मैं आपका किराया चुका दूंगी। अगर आपकी नज़र में भी कोई काम हो मेरे लायक तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे इस समय पैसे की सख्त ज़रूरत है आंटी, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन, जिस तरीके का भी काम हो ना आंटी, मैं सब कर लूँगी। किसी के यहाँ खाना भी बनाना हो तो मैं वो भी बना दूंगी। अगर तू ये सब काम कर सकती है तो समझ ले तेरे लिए काम का इंतजाम हो गया। वो कैसे आंटी? ये सब काम करने के लिए तो मुझे अपने घर में ही जरूरत है कि कोई मेरे घर का काम कर दे, कि तू तो जानती है अभी इस उम्र में मेरे से सारे काम होते ही नहीं है। अगर तुझे बुरा ना लगे तो तू ये सब काम कर दिया कर मेरे घर आके, बदले में मैं तुझे पैसे दे दूंगी। ये तो आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी आंटी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तू अब मेरे साथ चल और मेरे लिए और अपने अंकल के लिए खाना बना देना। खाना थोड़ा फालतू ही बना लेना, जिससे तेरी और तेरे बच्चे की भूख मिट जाए। ये ले रचित बेटा, गरम गरम खिचड़ी खा ले। भगवान का लाख लाख शुक्र है आज का खाने का इंतजाम हो गया। बस कुछ पैसों का इंतजाम और हो जाए ना तो तेरा अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है फिर मुझे, ताकि तू पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए।
सच मम्मी? मैं स्कूल जाऊंगा? हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं जाएगा? तू भी स्कूल जाएगा? चल अब जल्दी जल्दी से खिचड़ी खत्म कर। अगर पैसों का थोड़ा सा इंतजाम हो जाए ना तो तेरे लिए कल मैं दूध लेके आऊंगी। हाँ मम्मी दूध लाना, बहुत दिन हो गए मुझे दूध पिए हुए। आंटी आज का सारा काम खत्म कर दिया मैंने। ये ले मीरा बेटा, तेरी इस महीने की तनख्वाह। अब मैं इन पैसों से अपने रचित का स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। आंटी ये तो तेरा बहुत अच्छा विचार है। माँ, मुन्ना और मुन्नी के लिए इंग्लिश टीचर का इंतजाम हुआ या नहीं? अभी नहीं हो पाया बेटा, मैंने मोहल्ले पड़ोस में भी सबको बोला हुआ है कि कोई इंग्लिश टीचर मिल जाए, पर अभी किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे इंग्लिश टीचर का अकाल पड़ गया इस एरिया में, कोई मिल ही नहीं रहा टीचर। मैं ही नहीं, मोहल्ले पड़ोस में एक दो लोग और देख रहे हैं। बराबर वाले यादव जी नहीं है, वो भी देख रहे हैं अपने पोता पोती के लिए इंग्लिश टीचर, पर कोई मिल ही नहीं रहा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ आंटी। हाँ हाँ बोल ना, ऐसी क्या बात है जो हमें बुरा लगेगी? अगर आप चाहें तो मैं मुन्ना और मुन्नी को इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ। ये क्या कह रही हैं आप? आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको इंग्लिश भी आती है? हाँ मुझे इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश में पीएचडी की हुई है। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर सकती हूँ। नेकी और पूछ पूछ, तो तुम आज से ही स्टार्ट कर दो हमारे बच्चों को पढ़ाना। बदले में तुम्हें जितनी भी फीस चाहिए हम दे देंगे। और वैसे भी हम तो इतने दिन से ढूंढ रहे हैं इंग्लिश टीचर, कोई मिल ही नहीं रहा है। मैं मुन्ना और मुन्नी को आज से ही ट्यूशन देनी स्टार्ट कर दूंगी, पर बदले में आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम करना होगा? वो क्या है ना, मुझे इस एरिया की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आप मेरे रचित का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। अरे मीरा तू चिंता ही मत कर, मेरा पीयूष तेरे रचित का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देगा। उसे इस एरिया की सारी नॉलेज है। क्यों पीयूष बेटा, सही बोल रही हो ना? तो समझो मीरा, तुम्हारे रचित का एडमिशन हो गया। अब तो खुश है तू? अरे हंस के तो दिखा। हाँ हाँ आंटी मैं बहुत खुश हूँ। तो पीयूष जी आप ये पैसे रख लीजिए, फिर मेरे रचित के एडमिशन में जरूरत पड़ेगी इनकी। अभी तो मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, जब एडमिशन हो जाएगा ना तो तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, तब तुम सबमिट करा देना वहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। तो फिर आंटी अब मैं शाम को आ जाऊंगी मुन्ना मुन्नी को इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाने। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, अभी रचित अकेला है घर पे। ले हमारी इतनी बड़ी परेशानी भी खत्म कर दी मीरा ने, पर बेचारी के साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। बेचारी को छोटी सी उम्र में विधवा कर दिया। अब होनी को कौन टाल सकता है माँ, पर हाँ हमसे जितनी भी मदद हो पाएगी ना हम उतनी मदद करेंगे मीरा की। बेचारी मीरा, भगवान उस पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे। अरे मीरा तू बड़ी खुश लग रही है। मीरा बता क्या बात है? आंटी जी आपके आशीर्वाद से ना मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है स्कूल में, वो भी बहुत अच्छी तनख्वाह पे। बस मुझे पता चला ना तो मैं आपको दौड़ी दौड़ी आ गई बताने के लिए। अब भगवान ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा आंटी जी। जो अपनी मदद करते हैं ना उनकी तो भगवान भी मदद करते हैं। मीरा बेटा तू एक मिनट रुक, मैं पीयूष को बुलाती हूँ अभी। पीयूष बेटा, पीयूष। जी कहिए माँ, आपने मुझे बुलाया? जिस स्कूल में तूने मीरा की नौकरी के लिए अप्लाई किया था ना, मीरा की नौकरी लग गई उस स्कूल में। हाँ जी माँ, मैं जानता हूँ इस बात को। यही खबर सुनाने के लिए दौड़ती दौड़ती आई है मीरा। और मीरा बेटा बहुत मन लगा के काम करना अपना, ठीक है ना? मैं भगवान से दुआ करूंगी कि भगवान तेरी सारी इच्छाएं पूरी करे। क्यों पीयूष, सही कह रही हूँ ना? आप बैठ ले थोड़ी देर मीरा, बातें करेंगे। अरे आंटी जी अभी तक तो इतनी खुश थी आप, एकदम से क्या हुआ? इन कुछ सालों में तूने मेरी बहुत सेवा की है, तेरी मुझे आदत सी हो गई है, पर अब तेरी नौकरी लग गई है, आएगी तू हमारे यहाँ काम करने। तूने मुन्ना और मुन्नी का भी इतना अच्छे से ध्यान रखा, उन्हें माँ की कमी महसूस ही नहीं होने दी। तेरे आने के बाद मेरे मुन्ना मुन्नी ये भूल गए थे कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। अब वो दोनों फिर से अकेले हो जाएंगे। बस इतनी सी बात। इतनी मुसीबत में जब सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस समय आपने मेरा साथ दिया था, तो भला मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? देखिए आंटी जी मैं तो आपसे रोज मिलने आऊंगी और इस घर का काम भी करके जाऊंगी, पर सुबह के समय नहीं, शाम के समय। मंजूर है? तू सच कह रही है ना मीरा? तू आएगी ना मेरे से मिलने? आपको तो पता है ना आंटी जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब कि अब तेरी इतनी अच्छी नौकरी लगी है तो तब भी मेरे घर का काम करने आएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगी आंटी जी, जरूर आऊंगी।
इस दुनिया में सबको भूल सकती हूँ, आपको नहीं भूल सकती आंटी जी। आपसे तो मेरा दिल का रिश्ता है। आप लोगों की वजह से तो आज जीना सीख गई हूँ आंटी जी मैं। पीयूष जी की वजह से मेरी इतनी अच्छी नौकरी लग गई है। नहीं नहीं मीरा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब तुमने अपनी काबिलियत के दम पे पाया है। अब तुम हो ही इतनी इंटेलिजेंट, मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। हाँ, पीयूष एकदम सही कह रहा है। तुझे पता है मीरा, जब से तूने मुन्ना मुन्नी को पढ़ाना स्टार्ट किया है ना इंग्लिश का ट्यूशन, तब से वो अव्वल आ रहे हैं अपनी क्लास में। अब तो स्कूल में सारी टीचरें बहुत खुश हैं मेरे मुन्ना मुन्नी से, दोनों से। वैसे वो दोनों शैतान हैं कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे। वो दोनों अभी अभी पार्क गए हैं। ठीक है आंटी जी, अभी मैं फिर चलती हूँ। बहुत ही होनहार और संस्कारी लड़की है मीरा। काश ये मेरे घर की बहू बन जाए। ये क्या कह रही हैं माँ आप? क्यों, इसमें मैंने गलत क्या कहा? आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं माँ? क्यों, ऐसा सोचने में बुराई क्या है? मीरा को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले, तेरी जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी बेटा। कब तक प्रतिमा की यादों में खोया रहेगा? प्रतिमा बहू अब इस दुनिया में नहीं है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर बेटा। अब तू तो सोचेगा नहीं, मुझे ही सोचना पड़ेगा तेरे भविष्य के बारे में। और मुझे तेरे लिए मीरा से अच्छी लड़की कहीं नहीं मिल सकती। तेरे दोनों बच्चों को मीरा ने इतने अच्छे से संभाला है ना, कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए तू एक बार बात तो करके देख मीरा से। पर मुझे नहीं लगता माँ कि मीरा मानेगी। हो सकता है मान भी जाए। अगर मीरा हाँ कहती है तो तू इस रिश्ते के लिए तैयार है? तेरे एक हाँ से 5 जिंदगियां संभल सकती हैं। रचित को उसका बाप मिल जाएगा, तेरे दोनों बच्चों को उनकी माँ मिल जाएगी, तुझे पत्नी मिल जाएगी और मीरा को पति मिल जाएगा। और क्या चाहिए? मेरी बात मान बेटा, इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। शायद भगवान भी ऐसा ही चाहते हैं, इसीलिए तो मीरा को हमसे मिलवाया उन्होंने। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए माँ। हाँ हाँ, तू पूरा वक्त ले, पर तेरा जवाब हाँ में ही होना चाहिए। और हाँ बेटा, सोच समझ के ही फैसला लेना, क्योंकि मैं और तेरे बाबूजी तो आज हैं, कल नहीं है, तो तू पूरी जिंदगी कैसे रहेगा? जिंदगी में जीवन साथी की बहुत जरूरत होती है, नहीं तो अकेलापन खाने को दौड़ता है। जी माँ, आपकी बातें समझ गया मैं। हे भगवान, मेरा पीयूष इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अगर पीयूष हाँ करता है तभी तो मैं मीरा से इस रिश्ते के बारे में बात करूंगी। देखिए आंटी जी, मैं अपने वादे के मुताबिक आ गई। अब मैं जल्दी से मुन्ना मुन्नी को पढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद घर का काम खत्म कर दूंगी। मीरा, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहिए ना आंटी जी, क्या बात करनी है? मीरा, तू दूसरी शादी कर ले। ये क्या कह रही हैं आंटी जी आप तो जानती हैं मेरा पहली शादी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अगर मैं शादी कर लूंगी तो मेरे रचित का क्या होगा आंटी जी? रचित को बाप मिल जाएगा? मीरा, जिंदगी बहुत लंबी है, कैसे काटेगी इतनी लंबी जिंदगी बिना जीवन साथी के? मैं रचित के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी आंटी जी। जिंदगी काटने में और जीने में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्यों जिंदगी काटनी है? जिंदगी को जीना अच्छे से। भला मुझ जैसी विधवा और एक बच्चे की माँ से कौन शादी करेगा आंटी जी? कैसी बातें करती हैं आप? मैं तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ मीरा। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? इसमें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है मीरा। तू तो जानती है प्रतिमा के जाने के बाद मेरा पीयूष एकदम अकेला हो गया है, और इन कुछ सालों में तूने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है मीरा, खास करके मुन्ना मुन्नी को। मुझे तुझ जैसी बहू की जरूरत है। हाँ कर दे मीरा, हाँ कर दे। तेरे रचित को भी बाप मिल जाएगा, तेरी जिंदगी का सूनापन भी खत्म हो जाएगा। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। तुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करनी ही होगी। अब तुम तीनों की स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, समझे? नो मस्ती, नो शरारत। हम समझ गए हाँ। चलो अब जल्दी, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जल्दी जल्दी चलो। धन्यवाद मीरा, मुझसे शादी करने के लिए और मेरी ज़िंदगी का सूनापन ख़त्म करने के लिए। धन्यवाद तो अब मुझे आपका करना चाहिए कि आपने ये जानते हुए कि मैं विधवा हूँ और एक बच्चे की माँ हूँ, फिर भी मुझसे शादी की। अच्छा, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज ना पुलकित आ रहा है मेरे से मिलने के लिए। वो हमारी शादी में नहीं आ पाया था ना, इसीलिए। अच्छा, साले साहब आ रहे हैं, तो मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ फिर। नहीं, छुट्टी करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे शाम तक ही आएंगे। आप बस थोड़ा जल्दी आ जाना आज शाम को। अरे वाह दीदी, आपका इतना बड़ा घर, आपको पसंद आया भाभी? अरे दीदी, पसंद कैसे नहीं आएगा, भला इतना बड़ा घर। मेरा बस चले ना तो मैं तो यहीं रह लूं। जरा सोच समझ के बोला करो संगीता, कैसी बातें करती हो? साले साहब,
चलो मैं आपको बाहर घुमा के लाता हूँ। ये ननद भाभी भी बहुत दिनों के बाद मिली हैं आज, इनको खूब जी भर के बात करने दो। आपकी तो किस्मत खुल गई दीदी, ये सब आपकी वजह से ही संभव हो पाया है भाभी। मेरी वजह से? वो कैसे? आपके तानों ने ही तो मुझे हिम्मत दी भाभी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे कुछ करूं। सॉरी दीदी। मेरी हमेशा एक बात याद रखना भाभी, कभी भी किसी के बुरे वक्त को लेकर हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। अरे मीरा, अब अपनी भाभी को कुछ खिला पिला भी दे, अपना घर भी तो दिखाओ उसे। तो चलिए भाभी, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलिए दीदी। और दीदी, मेरी सारी कही सुनी बातों को माफ कर देना। जो बर्ताव मैंने आपके साथ किया, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो कब का सब कुछ भूल चुकी भाभी, अब अच्छा होगा कि आप भी सब कुछ भूल जाओ।